नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के काफ़ी सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम उसी के आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या ये सब के ऊपर धीरे बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या के ऊपर। परिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए, वैसी संख्या जो क्या हो, न्यूमरेटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश, बटा डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। मतलब कि वैसी संख्या जो न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, मतलब कि अंश बटा हर के रूप में रहे, और डिनोमिनेटर मतलब कि हर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो। उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। इसमें लेकिन एक कंडीशन ये हुआ, दूसरा कंडीशन भी होना चाहिए। अगर इतना कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो बहुत कोई लोग इसको परिमेय संख्या बोल देते हैं, लेकिन ये गलत है। उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। परिमेय संख्या होने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटा हर के रूप में होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो है आपका हर जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा बात क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है आपका कि जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए, है ना। जो उसका एचसीएफ होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तब जाकर उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब ये कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। कॉमन फैक्टर मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होना चाहिए। तब जाकर उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। इसको मैं देखिए, अगर सिंबॉलिक रूप से बात किया जाए तो क्या हो जाए? न्यूमरेटर को मान लिए P मान ले, और डिनोमिनेटर को मान लिए Q मान लेते हैं। तो जो क्या हो, P/Q के रूप में रहे, और नीचे वाला मतलब Q जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन यही बताया। दूसरा कंडीशन क्या बताया कि ऊपर वाला और नीचे वाला मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। मतलब कि एचसीएफ जो P और Q का कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तब जाकर उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 5/2 क्या यह परिमेय संख्या है? 5/2 क्या यह परिमेय संख्या है? तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या आपका नहीं होगा। जैसे देखिए, 5 जो आपका ये क्या है? न्यूमरेटर है, मतलब P है, और 2 क्या आपका डिनोमिनेटर मतलब क्या है? Q है, मतलब क्या है? P/Q के रूप में तो है, और नीचे वाला मतलब Q जो है जीरो के इक्वल भी आपका नहीं है। Q जो है आपका मतलब 2 है, जीरो के इक्वल नहीं है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि जो ऊपर वाला और नीचे वाला मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होगा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो 5/2 का एचसीएफ निकालिए आप, कितना होगा? निकाल के देखिए, भाग विधि से निकाल लेते हैं ऐसे हम अभी। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, और 2 यहाँ जाएगा तो क्या होगा? 1 2 जा 2। इसका एचसीएफ कितना आ गया? एक आ गया। तो 5/2 का एचसीएफ कितना आ गया? एक आ गया। तो इसका मतलब क्या आया? 5/2 क्या आपका परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखिए, एक बात बताना चाहते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 18/4, इसको हम क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं? बहुत कोई लोग सोचेंगे हाँ परिमेय संख्या तो बोल सकते हैं, क्योंकि क्या ये P/Q के रूप में है और नीचे वाला आपका जीरो नहीं है। लेकिन इसको परिमेय संख्या हम नहीं बोल सकते हैं। बोलिए क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप देखिए, इसको P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, नीचे वाला जीरो के इक्वल नहीं है, ये बात तो ठीक है। लेकिन क्या इसका एचसीएफ एक आएगा? आप सोच के देखिए, निकाल के देखिए। 18 को 4 से भाग दीजिए, 4 चौके 16, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया
अब 4 यहाँ आ जाएगा तो 2 दूनी 4, इसका एचसीएफ कितना आया? 2 आया। इसका एचसीएफ क्या आया? 2 आया। तो क्या इसका एचसीएफ 1 आया? नहीं ना, मतलब 18/4 आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो 18/4 जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? ये एक आपका भिन्न है। क्या है? आपका भिन्न है, फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। देखिए सारा का सारा फ्रैक्शन, सारा का सारा भिन्न आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन सारा का सारा जो परिमेय संख्या होगा आपका भिन्न जरूर होगा। सारा का सारा जो परिमेय संख्या होगा आपका भिन्न जरूर होगा। तो परिमेय संख्या क्या है हम समझ गए। अब देखिए परिमेय संख्या को हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो परिमेय संख्या क्लासिफिकेशन 3 तरीका से किया जाता है। आइए हम देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। देखिए तो पहले इसको हम क्लासिफाई किस में करते हैं? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या हम लोग? सरलतम भिन्न। क्या बोलते हैं? सरलतम भिन्न। दूसरा क्या? इंटीजर। क्या? इंटीजर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। देखिए इस पे हम बात नहीं करेंगे, पूर्णांक पे हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में पूर्णांक के बारे में हम अच्छा से बात कर चुके हैं, इसलिए हम पूर्णांक के बारे में बात नहीं करेंगे। तीसरा क्या है आपका? डेसिमल रेशनल नंबर, डेसिमल रेशनल नंबर, डेसिमल रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दशमलव परिमेय संख्या, दशमलव परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? दशमलव परिमेय संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के बारे में, है ना। तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन भी कई भागों में बांटा गया है। पहला है आपका यूनिट फ्रैक्शन। क्या? यूनिट फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न। क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न। क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न। दूसरा क्या आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चौथा क्या होता है आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। तो अब हम बात करते हैं कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए यूनिट फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न बोलते हैं, वह क्या होता है? तो देखिए जिसका न्यूमरेटर मतलब जिसका अंश कितना हो? 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे, इकाई भिन्न बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/3, ये सबका सब क्या आपका? यूनिट फ्रैक्शन है। सबका सब क्या आपका? ये यूनिट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर कितना है? 1 है। न्यूमरेटर कितना है? 1 है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में उचित भिन्न बोलेंगे। जो न्यूमरेटर जो होगा आपका डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। देखिए न्यूमरेटर इसका 2 है, डिनोमिनेटर इसका क्या है? 3 है, तो 2 क्या है? 3 से छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? उसका उल्टा कर दीजिए। क्या कर दिए? उसमें क्या होगा? आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा? आपका बड़ा होगा। न्यूमरेटर क्या होगा?
बड़ा होगा। इसमें क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा आपका छोटा होगा। जैसे देखिए इसी को कर दिए 3/2 कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं लिखे ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। आगे समझ। हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन आपका नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। पिछले वीडियो लेक्चर में इस पर भी हम बात कर चुके हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, नेचुरल नंबर और क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान ली 5 है ना, 5 क्या आपका नेचुरल नंबर है और 3 और आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है 2/3, 2/3। ये 5 क्या आपका नेचुरल नंबर हो गया और 2/3 क्या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर से क्या रहता है, कम रहता है, छोटा रहता है। तो क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब आप देखिए कभी कभी क्या होता है, हम इसको पूछता है कि मिश्रित भिन्न को मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, मतलब कि अनुचित भिन्न बदलिए। तो कैसे बदलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इससे गुना करेंगे और ये जोड़ देंगे। तो क्या होगा, 3 × 5 = 15 और 15 × 2 = 17 बटा 3। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, बदल गया। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बदल दिए। तो पहला जो था सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, इसके बारे में तो हम बात कर लिए। देखिए इसके अलावा भी फ्रैक्शन और भी तरह के होते हैं जो कि लेकिन इसमें नहीं आते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, मतलब ये परिमेय संख्या के जो क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं, उसको हम अलग से बात करते हैं, है ना। चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए एक होता है लाइक फ्रैक्शन, देखिए इसको अलग से पढ़ा, ठीक। लाइक फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, समान भिन्न। क्या बोलते हैं, समान भिन्न। क्या बोलते हैं जी, समान भिन्न। एक होता है आपका लाइक फ्रैक्शन, दूसरा होता है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। क्या जी, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असमान भिन्न। क्या बोलते हैं, असमान भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, असमान भिन्न बोलते हैं। एक होता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं जी, समतुल्य भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, वैसा फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो हर होता है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे देखिए 1/2, 4/5/2, 11/2, 9/2, सबका सब क्या है, सबका सब देखिए, सबका नीचे में देखिए, सबका डिनोमिनेटर को आप देखिएगा तो क्या है, सबका सब क्या है, सेम है। सबका सब क्या है, सेम है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे देखिए 5/3 है ना, 9/7, 11/13, 159 कर दिए 13 है ना। इस सब का सब क्या आपका अनलाइक फ्रैक्शन, सबका देखिए डिनोमिनेटर सबका सब अलग अलग है। एक अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न बोलते हैं। समतुल्य भिन्न क्या होता है, दिखने में आपको अलग अलग लगेगा, दिखने में क्या है आपको अलग अलग रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे देखिए 1/2 है, क्या 1/2 है। मान लीजिए इसके ऊपर हम 2 से गुना कर दे, नीचे भी 2 से गुना कर दे, तो कितना हो जाएगा, 2/4 हो गया। अब मान लीजिए 1/2 में ऊपर 3 से गुना कर दे, नीचे भी 3 से गुना कर दे, कितना हो जाएगा,
3/6 हो जाएगा। मान लिया 1/2 में ऊपर 4 से गुना कर दे, नीचे 4 से गुना कर दे, क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। अब देखिए दिखने में आपको चारों अलग लग रहा है, दिखने में आपको क्या है चारों अलग लग रहा है, लेकिन है क्या सब सेम ही है, सब क्या है सेम ही है। इसको हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बोलिए सेम कैसे है, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सबका सब क्या आपका सेम है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है इस सब के बारे में बात करनी, कितना टाइप्स का फ्रैक्शन होता है। देखिए फ्रैक्शन का जो टाइप्स हम देखे है ना, देखिए फ्रैक्शन होता है क्या, फ्रैक्शन के बारे में हल्का से जान लीजिए। देखिए फ्रैक्शन भी क्या है परिमेय संख्या का जैसा ही है, ये भी क्या है आपका जो p/q के रूप में रहेगा और नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इसमें जरूरी नहीं कि HCF 1 आए या नहीं आए, उससे मतलब इसमें नहीं है। देखिए आपका जो परिमेय संख्या क्या है वो भी एक फ्रैक्शन है, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्या होता है आपका वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, एकदम सरलतम रूप में होता है, एकदम छोटा रूप में रहता है कि उससे छोटा नहीं हो सकता है ना। तो हम बात करेंगे अब, तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिए और उससे अलग फ्रैक्शन भी पढ़ लिए, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इंटीजर तो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। अब हम बात करेंगे डेसिमल रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव परिमेय संख्या। देखिए ये भी आपका दो तरह का होता है, पहला आपका शांत और दूसरा अशांत आवर्त। अशांत आवर्त दशमलव है ना, अशांत आवर्त दशमलव, ये शांत दशमलव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, इसको में एक और नाम भी इसका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। क्या रेकरिंग डेसिमल, क्या रेकरिंग डेसिमल। अब देखिए शांत दशमलव क्या होता है, अब हम भिन्न को किस में बदलेंगे डेसिमल में बदलेंगे। अगर वह उसका मतलब उसका जो शेषफल हो क्या 0 हो जाए, मतलब कि वह पूरी तरह से क्या हो कट जाए, पूरी तरह से क्या हो कट जाए, मतलब डेसिमल के बाद 1 अंक जाने के बाद 2 अंक जाने के बाद क्या हो पूरी तरह ये कट जाए, उसको बोलेंगे हम लोग शांत दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे शांत दशमलव। जैसे मान लीजिए 5/2, ये आपका भिन्न है, क्या आपका भिन्न है, ठीक। इसको भाग दीजिए 5 को 2 से, 2 दूनी 4, 5 में गया 4, तो क्या हुआ 1 बचेगा, पॉइंट देंगे तो नीचे उतरेगा 0, तो 2 5 जा 10। देखिए पूरी क्या हुआ कट गया, इसका शेषफल क्या है 0 आया, शेषफल क्या है 0 आया। भले ही डेसिमल के बाद कटा, लेकिन कट तो गया, इसको डेसिमल के बाद ही कटेगा, इसमें इसका नाम है क्या है शांत दशमलव। ये डेसिमल के बाद ही कटेगा, डेसिमल के ही बाद ही कटेगा। तो शांत दशमलव का मतलब क्या शांत हो गया, क्या वही कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव बोलेंगे। मैंने पॉइंट के बाद जाके 1 अंक बाद 2 अंक बाद जाके कट जाएगा, इसको बोलेंगे क्या शांत दशमलव। अशांत आवर्त दशमलव किसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलिए, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बोलिए। क्या बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बोलिए। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका पूरा नहीं कटेगा, इसमें आपका पूरा कटेगा नहीं, क्या होगा डेसिमल के बाद क्या होगा ये रिपीट करने लगेगा। क्या करने लगेगा रिपीट करने लगेगा। जैसे मान लीजिए 4/3, 4 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, तो 4 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 4 में 3 गया 1, पॉइंट देंगे क्या हो जाएगा 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर देंगे 0, पॉइंट एक बार बैठा दिए मतलब 0 उतरते जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 1, तो देख रहे बार बार क्या हो 3 3 3 3 आ रहा है ना, 1.33 ऐसे करते रहते कहाँ तक अनंत तक। देखिए हम 3 बिंदु क्यों दिए,
यहाँ 3 बिंदु क्यों दी, इसका ही मतलब है, बहुत को हम ऐसा ऐसे कर देते अलग बात है। 3 बिंदु का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। एक बिंदु मतलब एंड, एक बिंदु में सो, एक बिंदु मतलब ऑन, एंड सो ऑन, मतलब आगे भी इसी तरह बार बार 3 3 3 आएगा, बार बार 3 3 आएगा। तो देखिए ये कटा नहीं कटा, ये क्या हुआ, रिपीट होने लगा। क्या ये रिपीट होने लगा है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.3 के मतलब माथा पे बार लिखते हैं, बार। इसको रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। तो समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या जो होगा, दशमलव परिमेय संख्या होगा, वो चाहे तो शांत दशमलव होगा, चाहे अशांत आवर्त दशमलव होगा। लेकिन जब दोनों होगा, शांत दशमलव रहेगा तभी परिमेय संख्या कहलाएगी, और अशांत आवर्त दशमलव होगा तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अब हम बात करेंगे, अब परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। क्या, आप परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है, अब परिमेय संख्या वह संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि जो p/q के रूप में लिखा नहीं जा सके, और q नॉट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए ना, है ना। जो p/q जो था, क्या था, जो p/q न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर था, बताए थे ना। तो परिमेय संख्या क्या है, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए ना, बताए थे आपको परिमेय संख्या में। तो अब परिमेय संख्या में क्या है, इसी का उल्टा कर देना कि जो इसके रूप में लिखा नहीं जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे, आप परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आप परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई भी क्या आपका एक आप परिमेय संख्या है। पाई भी क्या आपका परिमेय संख्या। देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, और पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है। क्या होता है, 3.14 भी होता है, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो जब ये वाला होता है तो रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा। 22/7 आपका रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। और ये जो पाई आपका है, क्या आपका इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों, देखिए 22/7 है, इसका मतलब क्या, 22 को 7 से भाग दिए। देखिए इसको भी देख ही लेते, समझाते आपको, इसको भी देखिए। जब पढ़ रहे तो बेसिक के साथ पढ़ेंगे, है कि नहीं। 7 तिया 21, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया कट गया, पॉइंट देंगे उतरेगा 0। फिर 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, एक बार पॉइंट दे दिए मतलब 0 उतरते रहेगा। 7 चौके 28, 2 आया, ठीक। फिर पॉइंट दे दिए मतलब 0 उतरेगा, तो 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, एक और पॉइंट दे दिए मतलब 0 उतरते रहेगा, है ना। 7 8 56, 7 8 56, कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। 60 में 56 जाएगा तो 4 आएगा, एक और पॉइंट दे दिए मतलब फिर 0 उतरते रहेगा। 7 5 35, 7 5 35, तो 10 में से 5 गया 5, आई तो कट गया। फिर एक और पॉइंट दे दिए मतलब 0 उतरते रहेगा, फिर 0 उतारेंगे तो 7 7 49, 7 7 49, तो 50 में 49 गया 1, कितना आया, 1 आया है। कितना आया, 1 आया। फिर 0 उतारेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया 3, फिर 0 उतारेंगे पॉइंट दे देंगे तो क्या होगा, 7 चौके 28। तो देखिए 1 4 2 8 5 7 के बाद देखिए क्या है, रिपीट करने लगा है। क्या ये आपका रिपीट करने लगा, देखिए ना 3.142857, इसके बाद देखिए क्या रिपीट करने लगा है, फिर से 142857 आने लगेगा। तो आपको हम बताए थे, अभी हम बताए परिमेय संख्या में 2 तरह का बताए थे। एक बताए थे शांत दशमलव, एक बताए थे अशांत दशमलव। शांत दशमलव तो पूरा पूरा कट जाता था, लेकिन अशांत दशमलव में क्या था, वो कटता नहीं था, रिपीट होता था। तो क्या ये अशांत दशमलव में है, ये क्या अशांत दशमलव में है, लेकिन है तो है क्या, है परिमेय संख्या है। यह है क्या, है परिमेय संख्या के टाइप से ना, अशांत आवर्त भी। इसलिए परिमेय संख्या में आता है आपका 22/7। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। कोई भी चीज को देखिए समझिए, बेसिक से समझिए, समझे, बेसिक से, रटने से काम नहीं चलेगा। अब पाई इरेशनल नंबर क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 3.141592, ऐसे कर कर क्या होता है, ये ना तो कटता है ना तो ये रिपीट होता है, इसी तरह आगे भी चलते जाता है ना। इसलिए पाई क्या आपका इरेशनल नंबर है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो अब परिमेय संख्या को हम जान लिए। अब हम बात करेंगे जो परिमेय संख्या में क्या टाइप्स क्या है। तो परिमेय संख्या का टाइप्स क्या है, एक ही टाइप्स की होती है, अशांत अनावर्त, अशांत
अनावर्त दशमलव, अशांत अनावर्त दशमलव। मैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब क्या होता है, अशांत आधानावर्त दशमलव क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या में क्या था, जो 2 था ना शांत दशमलव जो पूरा कट जा रहा था, और जो आपका अशांत आवर्त था वो क्या था, वो पूरा कट नहीं रहा था, लेकिन डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, अशांत अनावर्त में ना तो कटता है ना तो रिपीट होता है, ना तो कटेगा ना ही रिपीट होगा आपका ये। जैसे मान लीजिए कुछ वैल्यू है 2.1512, फिर आएगा 15112 आ जाएगा, ऐसे कहते कहते हैं, लेकिन देखिए ना रिपीट हो रहा ना कटेगा, ऐसे ही कहते कहते ही चलेगा। इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्त दशमलव। तो अगर कोई ऐसा संख्या रहेगा तो क्या आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या है, कलेक्शन है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगी और अपरिमेय संख्या भी आपका आएगी। जैसे परिमेय संख्या का कोई एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे देखिए 22/7 ले लीजिए, 22/7 में क्या परिमेय संख्या है। पाई ले लीजिए, क्या परिमेय संख्या है। देखिए तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है। √2 क्या आपका परिमेय है, √3 क्या आपका परिमेय है, 5/2 क्या आपका परिमेय है। तो इसमें क्या परिमेय भी आ रहा है, अपरिमेय भी आ रहा है। अब देखिए वास्तविक संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन पे क्या दर्शा सकते हैं, नंबर लाइन इसको हम दर्शा सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए सबसे छोटा सेट किसका था, नेचुरल नंबर का था। उसके बाद हम क्या पढ़े, होल नंबर, उसका सेट नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा था। फिर उसके बाद हम पढ़े इंटीजर पूर्णांक, उससे उसका थोड़ा सेट बड़ा था। फिर हम लोग पढ़े रेशनल नंबर, जिसको बोलते परिमेय संख्या, उसका सेट ये तीनों से बड़ा था, नेचुरल नंबर से भी, होल नंबर से भी और इंटीजर से भी। फिर अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़े। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला क्या वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या का जो सेट है सबसे ज़्यादा है, इन लोग से ज़्यादा है, किससे किससे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस सब के सेट से क्या आपका वास्तविक संख्या का सेट क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या। एक क्या होता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर, जो नंबर लाइन पर दिखा नहीं सकते हैं, नंबर लाइन पे इसको हम दिखा नहीं सकते, मतलब कल्पना में ही है। जैसे मान लीजिए √−2, √−3, ये सब क्या आपका काल्पनिक संख्या, सब कल्पना किया जा सकता है। देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आप आगे क्लास में पढ़िएगा। जो 11-12 में जो साइंस लेता है ना, उसको कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ता है। आप लोग ऐसे कम्प्लेक्स नंबर भी हम बताएंगे बाद में। एक चीज़ याद रखिएगा, एक सिंबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। वो सिंबल कैसा है, ऐसे आयोटा, है ना। आयोटा क्या एक सिंबल है जो कि ग्रीक है ना, ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक लेटर बोल सकते हैं, ग्रीक लेटर है ना। आयोटा जो है, आयोटा सिंबल का है, ग्रीक का सिंबल है ना, मतलब ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्या, आयोटा का मतलब ही क्या होता है, इमेजिनरी होता है। आयोटा का मतलब ही क्या होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो काल्पनिक संख्या समझ गए क्या होता है, ठीक। अब हम बात करेंगे सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करेंगे सम्मिश्र संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए जो कम्प्लेक्स नंबर होती है, जो सम्मिश्र संख्या होती है, उसमें क्या आपका वास्तविक संख्या भी आ जाएगी और काल्पनिक संख्या भी आ जाएगी। वास्तविक संख्या भी आ जाएगी और
काल्पनिक संख्या भी आ जाएगी। मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। मतलब कि जो सम्मिश्र संख्या का जो सेट होगा, मतलब जो सम्मिश्र संख्या का जो नंबर होगा सबसे ज़्यादा होगा, सबसे बड़ा सम्मिश्र संख्या, सबसे बड़ा सम्मिश्र संख्या, देखिए ना। सबसे छोटा का देखा जाए तो क्या था, नेचुरल नंबर था। दूसरा उसके बाद क्या, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बाद रेशनल नंबर पढ़े, रेशनल नंबर इसे पढ़े, उसके बाद रियल नंबर, फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर पढ़े, और सबसे बड़ा क्या आपका कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स नंबर है सबसे बड़ा क्या आपका कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर, क्या कम्प्लेक्स नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सम्मिश्र संख्या। कम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिए कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो जो नंबर आपका x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई के फॉर्म में रहे वो क्या आपका कम्प्लेक्स नंबर है। जहाँ x और y क्या आपका रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। क्या आपका रियल नंबर है। x भी रियल नंबर है, y भी आपका रियल नंबर है। लेकिन जब y i के साथ आ जाएगी, i नहीं इसको आयोटा पढ़ते हैं, i लिखते हैं, इसको पढ़ता है क्या, आयोटा है। क्या है, आयोटा भी बताए थे। आयोटा क्या है, ग्रीक लेटर है। क्या ही ग्रीक लेटर है ना। इसको सबसे पहले बताते हैं, आयोटा को सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन, क्या नाम था, यूलर। क्या नाम था, यूलर, है ना। उन्होंने ही आयोटा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। स्विस मैथमेटिशियन थे, स्विस के, है ना, यूलर। क्या नाम था, यूलर। उन्होंने ही आयोटा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। तो आपका जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा, चाहे x माइनस आई वाई के फॉर्म में रहेगा। x और y क्या रियल नंबर है, x और y क्या है, रियल नंबर है। जैसे एग्जांपल लीजिए 2 प्लस 3i या 2 माइनस 3i। तो देखिए 2 क्या आपका रियल नंबर है, 3 क्या आपका रियल नंबर है। लेकिन जब 3 आयोटा के साथ हो गया तो क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। ठीक, यहाँ पे 2 क्या आपका रियल नंबर है, 3 क्या रियल नंबर है। लेकिन जब 3 आयोटा के साथ हो गया तो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो मतलब 2 जो आपका रियल पार्ट हो गया, मतलब जो ये वाला जो है रियल पार्ट हो गया। जो जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, जो आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट है। और जिसमें आयोटा है वो क्या आपका इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें आयोटा आपका है। तो कम्प्लेक्स नंबर भी समझ गए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।